हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकंड पार्ट के बारे में, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जैसे कि हम बोल रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड जस्ट आफ्टर द ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो ब्रेन के अलावा जो दूसरा पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। और इन्हीं दो चीजों से हमारा टोटल सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। जैसे कि हमने बोला, इट इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है अदर देन द ब्रेन। ठीक है, इट फॉर्म्स फ्रॉम द लोअर एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में हमने देखा था मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो लोअर एक्सटेंशन होता है, बस वही से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव बोनी कवरिंग। तो ये भी जैसे हमारा ब्रेन एक बोनी कवरिंग के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, दैट इज स्कल, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड भी एक बोनी कवरिंग के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। ये जो हमारी पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है, इसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और ये वर्टिब्रल कॉलम में बहुत सारी वर्टिब्रास होती है, छोटी छोटी डिस्क लाइक बोन। ठीक है, ये एक डिस्क लाइक बोन हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। और इन डिस्क लाइक बोन्स के अंदर एक खाली जगह, एक खाली कैविटी होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल कैनल। क्या बोला जाता है जिसको? न्यूरल कैनल। उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रन करती है। ठीक है, तो बेसिकली हम बोल रहे हैं यहाँ पे, इट इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव कवरिंग, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। बोनी कवरिंग होती है एक, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है, जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड रन करता है। ठीक है, एंड मेनिंजेस ऑल्सो, यहाँ पे एक मेम्ब्रेनस कवरिंग भी होती है, जिनको हम मेनिंजेस बोलते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। 3 लेयर से बनी होती है मेनिंजेस। सबसे इनरमोस्ट लेयर पाया मैटर होती है, मिडल लेयर अरेक्नोइड मैटर होती है, एंड द आउटर मोस्ट लेयर जो है ड्यूरा मैटर होती है। ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। सबसे आउटर मोस्ट यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सबसे इनर मोस्ट यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रही है। तो स्पाइनल कॉर्ड के ठीक ऊपर वाली मेम्ब्रेन पाया मैटर, यानी सबसे इनर मोस्ट। उसके बाद हमें एक स्पेस दिखाई देती है, दैट इज सब अरेक्नोइड स्पेस। फिर उसके बाद प्रेजेंट होता है अरेक्नोइड मैटर। फिर उसके बाद और एक स्पेस होती है, दैट इज सबड्यूरल स्पेस। और फिर प्रेजेंट होता है ड्यूरा मैटर। एंड उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस होती है, जिस स्पेस में एडिपोज टिश्यू होते हैं, और इस स्पेस को बोला जाता है एपिड्यूरल स्पेस। तो बेसिकली यहाँ पे 3 मेनिंजेस है, that 3 meninges again dura matter, arachnoid matter and pia matter from outside towards the inside। और इसमें 3 स्पेस है। ठीक है, ड्यूरा मैटर के ठीक ऊपर है एक स्पेस, जिसको एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं, जिसमें एडिपोज टिश्यू है। और ड्यूरा मैटर के नीचे 2 स्पेस है, जिसमें एक सबअरेक्नोइड स्पेस है और एक सबड्यूरल स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया मेनिंजेस के बारे में। तो बेसिकली जैसे कि हम देखते हैं, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। दूसरा, इसमें मेनिंजेस भी होता है। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर से ये बना होता है। ठीक है, और साथ ही में एक एडिशनल स्पेस इसमें होती है, दैट इज एपिड्यूरल स्पेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट रन्स फ्रॉम द न्यूरल कैनल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम हमने बोला जो कि डिस्क से बना है, वर्टिब्रास से बना है। और इन वर्टिब्री के अंदर से, बीच में से, यहां से एक कैनल, एक रास्ता जाता है। ठीक है, ओपनिंग अंदर से ये खाली होता है, तो इसमें से रन करता है, इसमें से ऐसे रन करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सो दैट इज हाउ स्पाइनल कॉर्ड रन्स फ्रॉम द वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम की ये जो डिस्क होती है, इसके बीच में एक खाली रास्ता होता है, जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड रन करता है, और वो खाली रास्ता उसको बोला जाता है न्यूरल कैनल। ठीक है, तो इट रन्स फ्रॉम द न्यूरल कैनल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेनिंजेस फॉर्म्स प्रोटेक्टिव फ्लूइड कुशन अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड आल्सो इनसाइड द सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम अंदर से देखें, ये अब आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, इसको अगर बीच में से देखें यहां से, तो इसके अंदर भी एक खाली जगह होती है। अंदर से स्पाइनल कॉर्ड खोखली होती है। ठीक है, हॉलो होती है। तो हॉलो स्पाइनल कॉर्ड को, जो अंदर जो हॉलोनेस है स्पाइनल कॉर्ड के, जो कैविटी है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके अंदर ये जो हॉलो कैविटी है, इस कैविटी को बोला जाता है सेंट्रल कैनल। इस कैविटी को हम बोलते हैं सेंट्रल कैनल। और इस सेंट्रल कैनल से भी हम देखते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रन करता है। और स्पाइनल कॉर्ड के ठीक आजू बाजू से भी यहां से सब अरेक्नोइड मैटर में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है, और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक कुशन के तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी इंजुरी से ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो हम बोल रहे हैं मेनिंजेस जो है वो प्रोटेक्टिव फ्लूइड कुशन फॉर्म करता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के कारण एक प्रोटेक्टिव फ्लूइड कुशन फॉर्म करता है,
स्पाइनल कॉर्ड के लिए एंड ऑल्सो इनसाइड द सेंट्रल कैनल, सेंट्रल कैनल के अंदर भी ये जो है प्रेजेंट होता है, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज सिलेंड्रिकल राउंड शेप, तो ये सिलेंड्रिकल होती है, कुछ ऐसी हमको देखने को मिलती है सिलेंड्रिकल, ठीक है, और राउंड शेप की होती है, मोस्टली ओवल इसका शेप होता है, ठीक है, थोड़ा सा डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, ऊपर से और नीचे से, मतलब आगे पीछे दोनों साइड से ऐसे थोड़ी फ्लैट होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बोलते हैं इसका जो लेंथ होता है 43 to 45 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का जो लेंथ होता है वो होता है अराउंड 43 to 45 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये जो लेंथ है ये 43 to 45 सेंटीमीटर होता है। इसके अलावा इसका जो विड्थ होता है, डायमीटर, थिकनेस, वो होता है अराउंड 2 to 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज ब्रॉडेस्ट, it is the broadest at anterior end and tapers towards the conus medullaris by showing the small swelling। तो ये अपने एंटेरियर एंड पे यानी सबसे स्टार्टिंग में मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से जो ये स्टार्ट होती है वहां पे ये ब्रॉडेस्ट होता है, जिसको सर्वाइकल स्वेलिंग बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो सर्वाइकल रीजन से स्टार्ट होता है, सर्वाइकल रीजन जहां पे सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, ठीक है। तो सर्वाइकल रीजन से स्टार्ट होता है, तो वहां पे वो ब्रॉड होता है सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे नीचे रन करता है वो टैपर होते जाता है, ठीक है, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं वो कोनस मेडुलारिस पे खत्म होता है, और कोनस मेडुलारिस से ठीक पहले हमको एक और स्वेलिंग देखने को मिलती है, दैट इज अ लंबर स्वेलिंग, ठीक है। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि ये ब्रॉडेस्ट होता है एंटेरियर एंड पे, और आगे जाके ये टैपर होते जाता है कोनस मेडुलारिस की तरफ बाय शोइंग अ स्मॉल स्वेलिंग, बाय शोइंग अ स्मॉल स्वेलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट रन्स फ्रॉम फर्स्ट सर्वाइकल टू फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। तो इसकी जो लोकेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री से लेके फर्स्ट लंबर वर्टिब्री तक होती है। हमारी ये जो कमर की वर्टिब्री होती है दैट इज फर्स्ट लंबर वर्टिब्री, तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री से लेके फर्स्ट लंबर वर्टिब्री तक इसकी जो है वो लेंथ होती है, ठीक है। तो वहां पे वो लोकेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आफ्टर कोनस मेडुलारिस एट फर्स्ट लंबर इट कंटिन्यूज एज अ फिलम टर्मिनल टिल लास्ट कोकिक्स वर्टिब्री। तो यहाँ पे ठीक जहां पे ये कोनस मेडुलारिस होता है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है, तो उसके बाद फिलम टर्मिनल एक नॉन नर्वस पार्ट यहाँ से जनरेट होता है, और ये कोकिक्स वर्टिब्री तक ग्रो होता है, जो हमारी कोकिक्स लास्ट वर्टिब्री होती है, ठीक है, वहां तक ये ग्रो होता है, और यहाँ पे से इसी में से फिर आगे जो है नर्व फाइबर जो है वो निकलते जाते हैं इस पॉइंट से, कोनस मेडुलारिस से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम समझेंगे एक बार लास्ट पॉइंट, 31 pairs of nerve arises from the lateral sides of the spinal cord and bunch of the nerves in the hind part of the phylum terminal appears like a horse tail so called as a chorda equina, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि lateral nerves जो है 31 pairs of lateral nerves arise होते हैं, किसमें से, स्पाइनल कॉर्ड में से। तो ऐसे कुछ lateral nerves arise होते हैं, और ये कितने होते हैं, 31 pairs, ठीक है। These lateral nerves are around 31 pairs, ठीक है। और यहां से हम देखते हैं कोनस मेडुलारिस के बाद, ठीक है, क्योंकि यहां पे तो ये स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो चुका है, तो कोनस मेडुलारिस के बाद जो नर्व्स यहां पे अराइज होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, यहां से निकल के ऐसे नीचे आते हैं, ठीक है। सो कुछ ऐसे हमको नर्व दिखाई देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो टोटल 31 पेयर्स ऑफ नर्व, ठीक है, यहाँ पे रन करते हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, और ये पेयर में होते हैं, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन द पेयर, ठीक है। और नर्व रन कहां से करते हैं, तो हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर प्रेजेंट है, वर्टिब्रीज के अंदर। तो यहाँ पे वर्टिब्री होगी डेफिनेटली, ये एक वर्टिब्री हो गई हमारी जिसके अंदर ये न्यूरल कैनल है, ये दूसरी वर्टिब्री हो गई, ये तीसरी वर्टिब्री हो गई, ये फोर्थ, ठीक है। ऐसे टोटल हमारे बॉडी में 30 वर्टिब्रीज है, 30 वर्टिब्रीज, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं 8 सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्रीज आती है, 8 सर्वाइकल, ठीक है। देन 12 सर्वाइकल नहीं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज आती है, 7, ठीक है, और 12 थोरैसिक, ठीक है। और फिर आती है 5 लंबर, फिर आती है 5 सैक्रल, और फिर आता है 1 कोकिक्स। तो यहां पे हमारे बॉडी में टोटल यहां पे हम देख रहे हैं 30 वर्टिब्रीज है, लेकिन 30 वर्टिब्रीज में से टोटल 31 स्पाइनल कॉर्ड के पेयर जो है वो रन कर रहे हैं, स्पाइनल नर्व जो है वो रन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं 8 पेयर्स ऑफ नर्व रन कर रहे हैं फ्रॉम द 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज, ठीक है। 12 पेयर ऑफ नर्व रन कर रहे हैं फ्रॉम द 12 thoracic vertebrae, 5 पेयर रन कर रहे हैं फ्रॉम 5 lumbar vertebrae, 5 पेयर रन कर रहे हैं फ्रॉम द sacral vertebrae एंड 1 पेयर रन कर रहा है फ्रॉम द कोकिक्स vertebrae फ्रॉम हियर, ठीक है, सबसे नीचे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट
सर्वाइकल वर्टिब्री से लेके फर्स्ट लंबर वर्टिब्री तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। और फर्स्ट लंबर वर्टिब्री के बाद जो 4 लंबर वर्टिब्री अगेन आती है और फिर सैक्रल और फिर कोकिक्स वर्टिब्रा आती है। तो ये नीचे जो हम देख रहे हैं, ये नीचे कुछ 4 लंबर वर्टिब्रीज होने वाली है, 5 सैक्रल वर्टिब्रीज होने वाली है और 1 कोकिक्स वर्टिब्री होने वाली है। तो यहां से भी स्पाइनल नर्व जो है, यानी बाकी के जितने भी बचे हुए स्पाइनल नर्व है, नर्व पेयर, वो यहां से रन करते हैं। तो नर्व अगेन रन कैसे करते हैं, ये हमारे वर्टिब्रीज होने वाली है और इनके बीच में से ये नर्व रन कर रहे हैं, ठीक है। जहां पे ये हम देख रहे हैं कि नीचे के तरफ नर्व जो है वो रन हो रहा है और उसमें से वो नर्व जो है वो रन कर रहे हैं इन बिटवीन द वर्टिब्रीज, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है फाइलम टर्मिनल पे, ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ नर्व, ठीक है, ये एक हॉर्स टेल जैसा दिखाई देता है, हॉर्स टेल जैसा, इसीलिए इसको बोला जाता है कॉर्डा इक्विना, ठीक है। कॉर्डा का मतलब होता है टेल और इक्विना का मतलब होता है, इक्विना का मतलब होता है यहाँ पे हॉर्स, ठीक है, जिसको हम जीनस नेम जो होता है हॉर्स का वो इक्वस होता है, ठीक है। तो इसीलिए इक्विना यानी इक्वस यानी हॉर्स का टेल, तो हॉर्स टेल जैसा ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यही हमें लास्ट लाइन में बोला गया है कि स्पाइनल नर्व जो होते हैं टोटल 31 पेयर्स ऑफ नर्व होते हैं जो टोटल 30 वर्टिब्रीज में से रन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हम देखते हैं कि दैट 30 पेयर्स ऑफ नर्व अराइजेस फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे नर्व स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल साइड से अराइज हो रहे हैं और कहां से अराइज हो रहे हैं, इन बिटवीन द वर्टिब्रीज के बीच में से, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं दैट इज बंच ऑफ नर्व्स इन द हाइंड पार्ट ऑफ फाइलम टर्मिनल। तो सीधा फाइलम टर्मिनल के हाइंड पार्ट में यानी लास्ट पार्ट में हमको दिखता है कि बंच ऑफ नर्व्स है जो कि रन कर रहे हैं एंड इट लुक्स लाइक, इट अपीयर्स लाइक हॉर्स टेल, सो कॉल्ड एज कॉर्डा इक्विनस। सो इसी वजह से इसको कॉर्डा इक्विनस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है वो खत्म हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने बोला स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। दूसरा हमने बोला कि ये जो है ये लोअर एक्सटेंशन फॉर्म करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही स्पाइनल कॉर्ड रन होता है आगे। नेक्स्ट हमने बात किया इट रन्स फ्रॉम, अगेन इसमें जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो हमने बोला कि इसमें बोनी कवरिंग होती है जो कि होता है वर्टिब्रल कॉलम और मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस मेम्ब्रेनस कवरिंग है जिसमें 3 लेयर होती है, पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस होती है एपिड्यूरल स्पेस जिसमें एडिपोस टिश्यू यानी फैटी टिश्यूज होते हैं जो कि ओवरऑल जो है कुशनिंग का काम करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी इंजुरी से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। साथ ही में हमने बोला ये न्यूरल कैनल में से रन होती है वर्टिब्रल कॉलम के, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो खाली स्पेस होती है जहां से स्पाइनल कॉर्ड रन होता है उसको न्यूरल कैनल बोलते हैं, वहां से ये रन होती है। नेक्स्ट हमने बोला मेनिंजेस प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करती है, फ्लूइड कुशन फॉर्म करता है उसका और वही सेंट्रल कैनल से भी रन करता है। तो फ्लूइड कुशन यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि कुशन भी फॉर्म करता है, प्रोटेक्शन भी देता है और सेंट्रल कैनल से भी फ्लो करता है। नेक्स्ट हमने बोला इसकी जो लेंथ होती है वो अराउंड 43 टू 45 सेंटीमीटर होती है और विड्थ 2.5 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। इसके बाद ब्रॉडेस्ट पार्ट जो है वो हमें एंटीरियर पार्ट में दिखता है, दैट इज सर्वाइकल स्वेलिंग, ठीक है, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रास के पास होती है। और दूसरा हम देखते हैं कोनस मेडुलैरिस जो कि लास्ट होता है, दैट इज फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के पास होती है स्वेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट रन्स फ्रॉम द फर्स्ट सर्वाइकल टू फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा से लेके फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक ये ग्रो होता है, ठीक है, मतलब वहां पे वो लोकेटेड होता है स्पाइनल कॉर्ड। और लास्टली हम बोलते हैं कि कोनस मेडुलैरिस के बाद में यहाँ पे एक नॉन नर्वस पार्ट होता है, दैट इज फाइलम टर्मिनल या फिलम टर्मिनल जो भी बोलो, ठीक है। तो फिलम टर्मिनल, और वहां से हम देखते हैं कि कोनस मेडुलैरिस से सारे नर्व अराइज होके नीचे से रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फिलम टर्मिनल में हमें एक बंच लाइक पार्ट दिखता है नर्व्स का जो कि हॉर्स की टेल जैसा दिखता है, इसीलिए उसको कॉर्डा इक्विना बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप वीडियो लेक्चर जो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।